स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन एमसीक्यू। अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे, पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे स्टूडेंट, यहाँ पे पिछले क्लासेस में हम लोग यहाँ पे लगभग 30 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर जरूर देखिए स्टूडेंट, है ना। और आज के क्लासेस में हम लोग 31 से सीखेंगे, ठीक है ना। अगर इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है वो है ना, वर्ड का, एक्सेल का क्वेश्चन, पावर पॉइंट का क्वेश्चन, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर जाके देखिए स्टूडेंट। बिहार बेल्ट्रॉन नाम से, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट। ऐसे कोई भी एग्जाम में एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका आप यूज कर सकते हैं, बात समझ में, उसका आप है ना काम में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर आप स्टार्ट हो जाइए ताकि लास्ट में ये बता पाइएगा कि आप टोटल कितना क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया स्टूडेंट। सबसे पहला नंबर यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है किसी एमएस एक्सेल है ना फार्मूला में संलग्न विस्तार के प्रारंभ एवं अंत के सेल को डैश के द्वारा पृथक किया जाता है। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका इंग्लिश वाला विवर्जन आपको हम दिखा देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। ये 31 का क्या बोल रहा है, एनी, ए यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे एनी एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट द बिगिनिंग, ठीक है ना, एंड एंडिंग सेल ऑफ द, है ना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक्सटेंशन इनक्लोज इन द एक्सेल फार्मूला। बी नंबर में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ केस इन कंट्री बाई। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो इसमें से कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, कंट्री बाय। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे फटाफट एग्जाम थे, बहुत क्वेश्चन इजी यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। पहला नंबर पे है सेमी कॉलम, दूसरा नंबर पे है कॉमा, तीसरा नंबर पे है फुल स्टॉप, चौथा नंबर पे है कॉलन। बताइए स्टूडेंट, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। देखिए कभी भी एक चीज हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग जवाब दीजिए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इक्वल टू, जैसे आप सम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो आपका जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिगिनिंग एंड एंडिंग के बीच में, थोड़ा सा हिंदी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रारंभ एवं अंत के बीच में जो होता है, जैसे इक्वल टू लिखते हैं, सम लिखते हैं, और यहाँ पे प्रारंभ एवं अंत के, है ना, बीच में तो क्या लिखता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉलन जैसे देखते हैं ना, B2 कॉलन B10, तो ये क्या लगता है स्टूडेंट, बताइए। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कॉलन, COLON, ठीक है, एक कॉलन कहलाता है। देखो कॉलन ऐसा होता है, सेमी कॉलन देखो इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, एक कॉलन होता है ये, जिसको हम अनुपात भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीजें, ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में 2010 संरेखन, मतलब संरेखन का मतलब अलाइनमेंट का एक सामान्य प्रकार नहीं है। बताइए स्टूडेंट, कौन सा, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2000 है ना 10 अलाइनमेंट का एक सामान्य प्रकार नहीं है, एक जनरल प्रकार नहीं है स्टूडेंट। बताइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बॉटम अलाइनमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ टॉप अलाइनमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मिडिल अलाइनमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना उपरोक्त में से, है ना, कोई भी नहीं। बताइए इसका स्टूडेंट सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2010 वाले में
कौन एक मान्य प्रकार नहीं है, कौन इसमें से नहीं है, अलाइनमेंट कौन नहीं है। तो देखो यहाँ पे बॉटम अलाइनमेंट, पहले हम समझा देते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम खोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1 मिनट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टूडेंट यहाँ पे हम खोलते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा होम टैब में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? होम टैब में। और जैसे हम होम टैब में जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हम जूम करके थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। ये आपका जो कहलाता है, ये आपका टॉप है, ये मिडिल अलाइनमेंट है। ये आपका कौन सा अलाइनमेंट कहलाता है? टॉप। और ये क्या कहलाता है? मिडिल, MIDDL, मिडिल, ठीक है ना। और ये क्या कहलाता है यहाँ पे? बॉटम, BOTTOM, बॉटम। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? लेफ्ट। और ये क्या कहलाता है यहाँ पे? सेंटर। क्या कहलाता है? सेंटर। और ये क्या कहलाता है? राइट। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MS एक्सेल में कितने अलाइनमेंट होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने टाइप्स का होता है? 6 टाइप का, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा अलाइनमेंट प्रकार नहीं है। तो बॉटम भी अभी हम बोले, टॉप भी बोले स्टूडेंट, मिडिल भी बोले। हम बोले ना यहाँ पे कि ये वाला मिडिल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर मतलब मिडिल हो गया। यहाँ पे ऐसा कर्सर रखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे टॉप दिया है और यहाँ पे मिडिल ही देता, सेंटर नहीं देता, ये मिडिल ही देता, मिडिल अलाइनमेंट। और यहाँ पे क्या है, और इस पे कर्सर रखेंगे तो बॉटम अलाइनमेंट, शायद दिख रहा है यहाँ पे बॉटम अलाइनमेंट। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। और ये क्या है? सेंटर है। और ये राइट है। तो बताइए इसमें से कौन नहीं है? तो बताइए इसमें से सारे हैं स्टूडेंट। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें से ऐसा कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर होगा। थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? इसमें ठीक है ना। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये आपका सभी प्रकार है, मतलब ये आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। 1 मिनट, कहाँ से गिर गया? यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल, मतलब सेलेक्टेड है ना, सेलेक्ट चूज बोल सकते हैं यहाँ पे, सेलेक्टेड सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा हम इंग्लिश वाले वर्जन में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल 2010 डज नॉट हैव अ वैलिड टाइप ऑफ अलाइनमेंट? कौन सा अलाइनमेंट का वैलिड टाइप नहीं है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए बॉटम टाइप है ना, बॉटम भी टाइप है स्टूडेंट, टॉप आपका टाइप है, मिडिल भी है, ठीक है। नन ऑफ एबव आपका टाइप नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? मतलब इसका भी कितना नंबर हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 32 का डी नंबर होगा, है ना। 32 का क्या नंबर होगा स्टूडेंट? यहाँ पे डी नंबर होगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 32 का डी, अच्छा 33 था इसमें, सही, वो तो सही हो गया हमें। 33 का, 1 मिनट, 33 का क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे सेलेक्टेड सेल आर कॉम्बाइंड टू परफॉर्म इन MS एक्सेल 2010। बताइए स्टूडेंट कि सेलेक्टेड सेल को कॉम्बाइंड टू परफॉर्म इन एक्सेल, तो किसका जरूरत पड़ता है स्टूडेंट यहाँ पे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स का जरूरत पड़ता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स से क्या होता है यहाँ पे? 33 नंबर के ये नहीं होगा स्टूडेंट, 33 नंबर की गलती होगी यहाँ पे, ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 33 का, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सॉरी मजाक, गलती हो गया। सेलेक्टेड सेल पूछा ना, सेलेक्टेड सेल आर कंबाइंड टू परफॉर्म इन MS एक्सेल। सेलेक्टेड सेल को अगर कंबाइन करना है तो आपको कौन सा चीज की जरूरत पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होगा यहाँ पे? एफ होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
एक और भी आसान क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे 34 नंबर, जवाब दीजिए फटाफट। MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन है ना एडिट मोड पर जाने में मदद करता है? यहाँ पे लिखा हुआ F3, F2, F7 और F5। बताइए फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा F2। सर कैसे, बताते हैं हम आपको स्टूडेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, हम यहाँ पे मान लो लेते COURSE। अब यहाँ पे देखिए, जब इस पे कर्सर क्लिक करते हैं और दोबारा अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे कोर्स डेटा, देखो वो हट जाएगा। तो हम चाहते हैं उसी में एडिट हो, तो क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F2 करेंगे, F2 यहाँ पे, ये देखिए आ गया कर्सर और यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर समझ में आया कि यहाँ पे F2 से रीनेम भी होता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है, क्या बोला यहाँ पे, पहले एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर जाने में मदद करता है? कौन सा फंक्शन एडिट मोड में जाने में मदद करता है? तो F2। कौन सा फंक्शन स्टूडेंट यहाँ पे? F2 फंक्शन। F2 फंक्शन जो होता है एडिट मोड में जाने में मदद करता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सेल में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक्सेल में यहाँ पे बोला गया है दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ, है ना, चयनित सेल को, चयनित मतलब सिलेक्टेड बोल सकते हैं, चयनित सेल को, है ना, भरने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्या बोला यहाँ पे, फिर से समझते हैं। एक्सेल में दाईं ओर, है ना, दाईं ओर, राइट मतलब, है ना, सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं स्टूडेंट? बताइए यहाँ पे। तो इसका जो होगा यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? 35 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 35 नंबर में चले जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे विच शॉर्टकट की यूज टू फिल द सेलेक्टेड सेल विद द एक्टिव सेल ऑन द राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, और एक नीचे था ना, हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे 35 का A नंबर हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा यहाँ पे 35 का A नंबर। इससे क्या कर सकते हैं, राइट में आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कैसे बताते हैं यहाँ पे, कंट्रोल प्लस R प्लस W करते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई डेटा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल R और W, देखो यहाँ पे कंट्रोल R से ही तो हो जा रहा है, यहाँ पे कंट्रोल R होगा, कंट्रोल R W नहीं, कंट्रोल R से ही राइट में फिल हो जा रहा है। इसका ये देखो स्टूडेंट, ये नहीं होगा, कंट्रोल R ही हो जाएगा। इसको हम हटा के लिख देते हैं CTR, कंट्रोल प्लस R होगा। इसका जो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस क्या होगा, R होगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस R होगा, CTRL प्लस R। इससे क्या होता है, राइट फिल। कंट्रोल D करेंगे तो क्या होगा, डाउन फिल होता है। देखो हम समझा देते हैं। जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गए और हमको ये चीज़ नीचे भरना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल D करेंगे तो नीचे फिल होगा, और कंट्रोल R कर देंगे तो राइट फिल होता है ना। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिए और कीबोर्ड से कंट्रोल R कर देंगे तो राइट फिल होगा, कंट्रोल D कर देंगे तो डाउन फिल हो जाएगा। और सेव तो पता है, कंट्रोल S से सेव होता है, और कंट्रोल भी आपको पहले से पता है पेस्ट होता है स्टूडेंट। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा A नंबर होगा, कंट्रोल प्लस R होगा, कंट्रोल RW नहीं होगा, कंट्रोल प्लस R होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। डार्क वाले बाउंड्री को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है सही है, बात समझ में आ रहा ना। MS-DOS, MS वर्ड, MS एक्सेल, है ना, MS पावर पॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बोला डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है।
तो एक्टिव सेल बोला, यहाँ पे क्या बोला, एक्टिव सेल बोला। तो एक्टिव सेल कहने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल की बात कर रहा है। किसका कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेल। कैसे, देखो हम समझाते हैं। जैसे हम एमएस एक्सेल में जाते हैं तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक्टिव से जैसे हम कर्सर क्लिक करते हैं तो ये जो डार्क बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब बॉर्डर की बात करें, तो ये जो है इस सेल को हम पता है क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्टिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्टिव सेल बोलेंगे। क्लियर समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। तो ये डार्क बाउंड्री वाले सेल को कौन सा, एक्टिव सेल बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे एमएस एक्सेल, कि एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल होता है, वर्ड वगैरह में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हम देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या बोला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए तो देखो WPS यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है ना, और क्या लिखा हुआ है, क्वांटम लिब्रा। ये आपका 4 ऑप्शन है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, देखो ये भी ऑफिस में है ही है, ये भी क्या है, ऑफिस ही है स्टूडेंट। यहाँ पे मोबाइल वगैरह में देखते होंगे आप, इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होता है WPS का वर्जन। ठीक है ना, ऐसे ज़्यादातर एंड्रॉयड के लिए होता है, हम लोग यूज करते हैं। MS ऑफिस भी है, ऑफिस का पैकेज ही बोल सकते हैं। लिब्रा ऑफिस भी होता है, CCC का आप शायद आप लोग एग्जाम दिए होंगे। CCC एक कोर्स होता है, तो उसमें लिब्रा ऑफिस ही पढ़ने का होता है। ठीक है ना, ये क्या है, क्वांटम जो है ये आपका ऑफिस का पैकेज नहीं है। मतलब 37 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, C नंबर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या जवाब दे रहा था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक ... मतलब यहाँ पे ... का एक संग्रह होता है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक में किसका संग्रह होता है। मतलब बोल रहा है ना, ये चाह रहा है, इसको हम दिखाई देते हैं 38 नंबर का क्या है यहाँ पे। 38 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक देयर इज अ कलेक्शन। बताइए वर्कबुक जो है किसका कलेक्शन है। तो किसका कलेक्शन है स्टूडेंट, बताइए। चार्ट का कलेक्शन है ना, फोटोज का कलेक्शन है, वर्कशीट का कलेक्शन है, या वर्ड बुक का कलेक्शन है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो वर्कबुक है वर्कशीट का कलेक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, वर्कशीट का। मतलब C इज द राइट आंसर। C आपका क्या है, सही आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए स्टूडेंट। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने व्यूअर हैं तो लोगों के पास जरूर शेयर करिए। अब चलते हैं आगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक्सेल 2010 मतलब 2010 वर्जन की बात कर रहा है कि एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। बताइए स्टूडेंट, एक सीट में कितने कॉलम होता है। कोई भी वर्जन 2007 के ऊपर, हम एक बार और भी बता चुके हैं, 2007 के ऊपर कोई भी वर्जन हो, 7, 10 है ना, यहाँ पे 13, 16 है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 19 है, और यहाँ पे क्या है 20 है, 19 के बाद 21 है स्टूडेंट। उसके बाद ऑफिस 365 है, ऑफिस 365 है। ये जो है, ये जितने भी वर्जन अगर पूछ देगा ऑफिस
7 से ऊपर वाला 16,384 कॉलम। हम ऐसा क्यों बता दिए स्टूडेंट? ऐसा इसलिए बता दिए हैं ताकि हम लोग जो है ना किसी भी वर्जन से पूछ दे ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ये समझ में आया। 16,384 आपका क्या होता है? कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि 16,384 कॉलम है, 16,384 जो कॉलम है वो लास्ट वाला कॉलम क्या है? तो XFD है, याद रखिएगा। मे बी ये भी पूछ सकता है। क्या हो गया XFD का मतलब? जैसे देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन तो ए हो गया, पहला कॉलम ए हो गया, और कंट्रोल के साथ आप राइट वाला एरो दबा दो। ये देखो लास्ट वाला सबसे बॉक्स जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे क्या लिख रहा है? XF और क्या यहाँ पे? D है स्टूडेंट। XF क्या है? D है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे? उसके बगल में XFC है, XFB है, XFA है। चलिए लास्ट पूछ सकता है, और ये सब नहीं पूछेगा। XFD ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। इसका 40 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से है ना कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? बताइए। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? बताइए स्टूडेंट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा एग्जाम में घुमाया हुआ रहता है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिए, है ना। और मैं PYQ का भी सीरीज लाऊंगा, उसमें आपका घुमाया हुआ ही क्वेश्चन रहेगा, ताकि इसको अगर आप करिएगा ना तो उसमें आप सोच पाइएगा, इस चीज़ों को समझिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या बोला है? कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये तो नहीं है स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। मतलब एक्सेल के हर एक शीट को हम क्या बोल सकते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। एक्सेल इज एवरी फाइल नोन एज, है ना, बोल सकते हैं वर्कशीट। ठीक है, या है ना वर्कबुक बोल सकते हैं। सिर्फ फाइल को हम वर्कबुक बोलेंगे, और एक्सेल में बहुत सारे शीट से मिलकर बनता है, उसको हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। चलिए अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? बताइए स्टूडेंट। आप इसका मतलब क्या हुआ? फिर से समझते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? 41 नंबर को हम थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज यूज टू क्रिएट अ एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में हम आप लोग को बहुत डिटेल से समझाए थे। ठीक है ना, कि एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस बोल रहा है कि यहाँ पे क्रिएट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है स्टूडेंट? क्या एम्परसेंट का जरूरत पड़ता है? नो 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 नो। हैज़ का जरूरत पड़ता है? नो 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 नो। परसेंटेज का जरूरत पड़ता है? नो। किसका जरूरत पड़ता है स्टूडेंट? ये डॉलर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? मतलब फिक्स करने के लिए। ये देखते हैं, जैसे आपको A1 को फिक्स करना है तो A से पहले डॉलर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? $1 से पहले भी डॉलर लग जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे, ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोल सकते हैं, या नहीं तो एब्सोल्यूट रेफरेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जब ड्रैग करेंगे तो सेल का एड्रेस चेंज नहीं होता स्टूडेंट। अब आगे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ, है ना, अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन एक्सेल वर्कशीट? बताइए स्टूडेंट। अगर हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? कोई भी अगर आप नंबर टाइप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी नंबर टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं? नंबर। अगर हम कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, जैसे अगर हम टाइप किए 7 6 9, तो उसका बॉक्स में किस साइड लिखाता है? बताइए।
तो किस साइड लिखाता है? अगर नंबर टाइप करते हैं तो हमेशा राइट साइड लिखाएगा। मतलब 42 नंबर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? डी। अगर यही पूछता है डिफॉल्ट अनअलाइनमेंट इन नंबर की जगह पे स्ट्रिंग लिखा हुआ हो जाता है या तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, तो उसके जगह पे पता है क्या होता था? फिर यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। ये तो कोई हर हाल में नहीं दोनों होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? राइट अलाइनमेंट। चलो हम एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे कभी भी अगर हम कोई नंबर टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 7, 9, 8, तो हमेशा राइट में। अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे OP, ये देखो लेफ्ट में आ जाएगा। क्या क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए, इतने सारे स्टूडेंट देखते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है? MS है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द एड्रेस, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल परसेंट, है ना, सेल परसेंट इन द 7th कॉलम ऑफ द 6th रो इज इन अ एक्सेल वर्कशीट। क्या बोला यहाँ पे कि MS है ना, MS मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ही होगा, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे है ना एक्सेल वर्कशीट में, एक्सेल वर्कशीट में ये तो हो गया था ना 42 नंबर, ये हो गया। हाँ, MS क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति मतलब रो की बात कर रहा है, ठीक है। रो के 7वें स्तंभ, 7वें कॉलम, क्या बोला यहाँ पे? छठी पंक्ति और 7वें कॉलम मौजूदा सेल में एड्रेस क्या होगा? बताइए स्टूडेंट। देखो क्या बोला है ना, छठी पंक्ति, छठा रो चले जाओ यहाँ, छठा ये याद रखना 6 रो नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम कितना हो गया? यहाँ पे 7वां हो गया। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम एक्सेल का सीट में ले जाकर दिखा देते हैं, या नहीं तो फिर यहीं पे हम दिखा देते हैं स्टूडेंट। इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग खुद बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताइएगा आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक्सेल का बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोला है यहाँ पे? छठे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला? 7वें स्तंभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी बना देते हैं यहाँ पे, 7, 8 जो भी है। ए हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, C, D, E, F, G, H और ये I, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हम बनाए, और भी नीचे बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बना ही देते हैं एक बार और, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां है, तो क्या बोला है कि छठा रो, तो छठा रो तो मेरा यही हो गया यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते ताकि तो आप लोग को दिखे आप, ठीक है ना। ये ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया? छठा रो हो गया। अब क्या बोला है? 7वें कॉलम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वें कॉलम, ये 7वां कॉलम हो गया और छठा रो हो गया। तब बताइए क्या होगा यहाँ पे? ये G नंबर पे है, तो ये क्या कहलाएगा? बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे? और G है और 6 है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? G6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? G6। देखो क्वेश्चन आसान ही रहता है, लेकिन क्या रहता है ना, क्वेश्चंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इतना आसान कि समझिए तो एक नॉर्मल एक्सेल यूजर भी वो क्वेश्चन को करता है। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो लंबा लाइन में जो पढ़ते जाए, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, जो लंबा वर्ड आपको मतलब घुमाने का कोशिश करता है, जिसके कारण बच्चे एग्जाम में दिक्कत होता है। इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में आप तैयारी करते हैं तो ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है ना। और आपको जहाँ पे क्वेश्चन आपका मिलेगा स्टूडेंट, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगा, दोनों में लैंग्वेज में मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें कॉलम की 10वीं पंक्ति, 5वें कॉलम की 10वीं पंक्ति,
ठीक है ना, में मौजूदा सेल को एड्रेस को क्या करते हैं बताइए। फिर 44 नंबर वही क्वेश्चन बोल रहा है 5वें कॉलम की 10वीं पंक्ति, मतलब 10 नंबर रो में जाइए यहाँ पे, 10 नंबर रो, ठीक है, और यहाँ पे 5वां, तो 5वां कॉलम हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा, 1 2 3 4 5। तो ई का कितना नंबर हो जाएगा बताइए यहाँ पे, ई का कितना नंबर हो जाएगा, इस ई 10 हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे ई 10 हो जाएगा ये वाला। चलो हम इसको एक्सेल में ले जाकर दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेल खोले, अब यहाँ पे देखो ये क्या बोला 10वां रो, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, आप लोग को हम दिखा देते हैं बढ़िया से। ये देखिए यहाँ पे ये आपका 10वां रो हो गया है ना, आप दिखा देते हैं, ये आपका 10वां रो हो गया, आपको देख लिए। और यहाँ पे क्या बोला है, कौन कितना नंबर कॉलम है, 5वां कॉलम, 5वां कॉलम, तो 1 हो गया, ये 2 कॉलम नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ई का 10 नंबर, बताइए इस बॉक्स का नाम क्या रहेगा, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का स्टूडेंट यहाँ पे नाम क्या रहेगा बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। इस बॉक्स का जो नाम रहेगा ये कितना नंबर पे है, ई है, और इसका नाम हो जाएगा E6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी E10 हो जाएगा, 6 नहीं 10, माफ़ करिएगा, क्या हो जाएगा E10, क्योंकि ये 10 नंबर पे है ना, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे E10 हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपको काफ़ी समझ में आ गया स्टूडेंट। व्हाट इज लेंथ ऑफ वीडियो, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। और सारे स्टूडेंट लोग का मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं और आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि कोई भी अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताइएगा स्टूडेंट, हम बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।